आज की इस वीडियो में हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह एक लड़की की कहानी है। 2021 के भारत में वैसे तो ये सब होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आज के इस भारत में भी कहीं ना कहीं ये स्टोरी, ये सब इंसिडेंट आज भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके जन्म पर उसकी माँ इसलिए रोई थी क्योंकि उसे एक बेटी हुई थी। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनके घर एक बेटी जन्म ले। पैदा करते ही उसकी माँ ने उसे एक फैमिली को दे दिया, लेकिन उसके पिता उसे वापस ले आए और माँ को खूब डांटा और कहा, ये भगवान ने दिया है, ये हमारा तोहफा है, तुमने कैसे किसी और को दे दिया? ये हमारी बेटी है, इसके ध्यान, इसका पालन पोषण हम करेंगे। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती है। जब लड़की 6 साल की होती है तो उसके पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ हर बार उसे ही ताने देती है और कहती है, तुम ही जिम्मेवार हो कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम मनहूस हो, तुमने क्यों जन्म लिया मेरे घर पे। उसकी माँ को बहुत बुरी लगती थी वो लड़की, उनकी आंखों के सामने खटकती थी वो लड़की। पर जैसे तैसे वो लड़की बड़ी हुई, हमेशा माँ के प्यार को तरसती थी। उसके भाई भी थे जिनसे उनकी माँ बहुत प्यार करती थी। हर बार सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। ना वो लड़की किसी को बता सकती थी, क्योंकि माँ की छवि ही ऐसी है। अगर कभी कोई माँ कुछ गलत भी कर जाए तो कोई नहीं मान सकता कि माँ ऐसा कर सकती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। आगे जब लड़की जैसे तैसे बड़ी होती है, जब लड़की 16-17 साल की होती है तो उसके भाई भी उसे मारने शुरू हो जाते हैं, उस पर हाथ उठाते। माँ कहती, हाँ तुम ठीक कर रहे हो, लड़की तो होती इसलिए है, मारो इसे समझ आए कि समाज में जीना कैसा होता है। जैसे तैसे कर लड़की बड़ी होती है। धीरे धीरे लड़की 18 साल की हो जाती है। लड़की डिसाइड करती है कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। ज़्यादा तो उसने पढ़ा नहीं होता है, वो टेलरिंग का काम सीखती है। जब वो टेलरिंग का काम सीखती है तो एक छोटी सी शॉप खोलती है। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलता है। फिर वो एक बुटीक खोलती है जिसमें काफ़ी सारी लड़कियों को वो काम देती है और डिसाइड करती है कि अब मैं उस घर को छोड़ दूंगी और कहीं और रहूंगी। फिर लड़की अपना घर छोड़ के नए घर में रहने लगती है। बहुत अकेला महसूस होता था उसे, लेकिन हाँ, उस घर में उसे कोई ताने नहीं मारता था। वो कुछ जानवर पाल लेती है और कहती है कि इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे ये जानवर होते हैं। जब वो लड़की घर को छोड़ के चली जाती है तो उसकी माँ को बहुत खुशी होती है, उसके भाइयों को भी बहुत खुशी होती है। कहते हैं अच्छा हुआ बला टली। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और दोनों लड़के उसकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। माँ चिल्लाती रहती है लेकिन कोई उसके पास नहीं आता था। बच्चे उसे बड़ी बार कहते हैं, माँ वो थी तो नौकर की कमी दूर हो जाती थी, तुम उसे वापस क्यों नहीं बुला लेती। फिर माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, इतना कि वो अस्पताल में एडमिट हो जाती है। वह हॉस्पिटल में 5-6 दिन रही। 6 दिन के बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी कि वो बेहोश हो गई। और उसकी बेहोशी की हालत में उसकी बेटी वहाँ आई और उसने डॉक्टर से उसकी हालात के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा उसे ब्लड की नीड है। बेटी ने उसे खून दे दिया और डॉक्टर से ये भी कहा कि प्लीज़ मेरी माँ को मत बताना, वरना मेरी माँ को बहुत दुख होगा कि मेरा खून उसकी रगों में है। बेटी वहाँ से चली जाती है। माँ को होश आ जाता है। माँ बहुत खुश होती है। उस वार्ड बॉय से माँ पूछती है कि बेटा ये तो बताओ, मुझे खून मेरे किस बेटे ने दिया था? उनके पास तो वक्त ही नहीं है मुझसे बात करने का, तुम ही बता दो। वार्ड बॉय कहता है, माता जी मुझे तो नहीं याद कि आपके बेटे आपकी बेहोशी के वक्त आए थे।
वो तो तब आए थे जब आपको होश आया था। हाँ, एक लड़की ज़रूर आई थी जो डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी और शायद उसी ने आपको खून दिया होगा। अगले दिन माँ हॉस्पिटल जाती है कि मैं उस लड़की का शुक्रिया कर सकूं। डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उस लड़की का नाम बताओ। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। माँ टूट जाती है। बहुत दुख होता है माँ को कि जिस बेटी को मैंने पूरी ज़िंदगी नफ़रत भरी नज़रों से देखा, वो बेटी मुझसे इतना प्यार करती है और वो मुझे कह भी नहीं सकती। मैंने उसे कभी सीने से नहीं लगाया। माँ घर जाती है और डिसाइड करती है कि अब मैं बेटी को घर ले आऊँगी। अगले दिन सुबह जब माँ बेटी के पास जा रही होती है तो न्यूज़ आती है कि उस लड़की ने सुसाइड कर दिया है और वो कोई और नहीं, उसी की बेटी होती है। उसने जो भी कमाया था वो सब अपनी माँ के नाम कर दिया होता है और अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखा होता है कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं तरसती रही तुम्हें गले लगाने के लिए, लेकिन मुझे कभी हिम्मत नहीं पड़ी। तुम्हें हॉस्पिटल में देख कर के भी तुम्हें गले लगाने का मन किया, लेकिन तब भी मैं तुम्हें हाथ ना लगा सकी। तुमने ज़िंदगी भर मुझसे नफ़रत की, मगर मुझे एक बार भी मेरा कसूर नहीं बताया कि मेरा कसूर क्या था। ये कि मैं लड़की थी। माँ मुझे माफ़ करना। मैंने बहुत लड़ा खुद के साथ, बहुत जीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे अकेला महसूस होता रहा। इसीलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ। अब आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये हर उस पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। क्यों? क्या छोटी सी ज़िंदगी है, जीने दो। प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए। इतना गैप क्रिएट मत कीजिए कि वो आपसे बात करने से डरें। इतना फ्रेंडली रहिए कि बच्चों को किसी और की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों को घर पे प्यार नहीं मिलता, तभी उन्हें किसी अनजान इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तभी लड़कियां धोखा खाती हैं या तभी लड़के धोखा खाते हैं। अगर पेरेंट्स उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे, मैं नहीं जानती बाकियों की सोच, बट मेरी सोच है कि शायद धोखा नहीं खाएंगे बच्चे बाहर से। ये वक्त है बदलने का। अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कुछ घरों में हर दिन के बाद कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि एक बच्चे ने यहाँ सुसाइड कर दिया, एक बच्चे ने वहाँ सुसाइड कर दिया। कई बार हमने अभी ये भी सुना है कि 12th में पढ़ रहा था बच्चा, उसने सुसाइड कर दिया। 9th में पढ़ रही थी बच्ची, उसने सुसाइड कर दिया। क्या ऐसा हुआ होगा उनके साथ कि उन्होंने सुसाइड किया? क्यों इतना प्रेशर करके रखा है बच्चों को? क्यों इतना अकेला करके रखा है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए और माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत कहा हो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। कमेंट कीजिए।